तो गाइस सब कैसे हो। मैं हूं नोनू रिटेलर नोन चैनल पर आप लोग का स्वागत। तो आज हम आप लोगों से बात करने वाले अब एयरटेल पेमेंट बैंक का प्रमोटर किस तरह से बन सकते हो, क्या होता है एयरटेल पेमेंट बैंक का प्रमोटर का काम क्या होता है, साथ में एयरटेल पेमेंट बैंक के जो प्रमोटर होते हैं इनको सैलरी मिलते हैं, कमीशन मिलते हैं और एक कितना मिलते हैं, A to Z डिटेल्स हम बात करेंगे। तो आप भी अगर चाहते हो एयरटेल पेमेंट बैंक का प्रमोटर बनना तो ये वीडियो आपके लिए, वीडियो आप जरूर एंड तक देखना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहली बात एयरटेल प्रमोटर का बारे में थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता देता हूँ। एयरटेल के जो प्रमोटर होते हैं इनका काम अलग होते हैं। इनका काम होता है सिम एक्टिवेशन, एमएनपी रिचार्ज, इस तरह का काम ये लोग करते हैं। बट जो एयरटेल पेमेंट बैंक का प्रमोटर होते हैं इनका काम उनसे अलग हो जाते हैं। इनका काम उनका काम बिल्कुल भी अलग है। तो आज हम बात करने वाले एयरटेल पेमेंट बैंक का प्रमोटर के बारे में। तो एयरटेल का पेमेंट बैंक का जो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप अप्लाई कैसे करोगे, आपके लिए आवेदन कैसे करोगे, आप बनोगे कैसे। तो इसके लिए अगर मैं नॉर्मल से बात करूं, जो ऑलरेडी पहले काम करते थे या अभी भी काम करे एयरटेल प्रमोटर लेकर, उन लोगों से थोड़ी बहुत आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या आपके नियरेस्ट जो भी एयरटेल के डिस्ट्रीब्यूटर्स रहेगा उनके पास कॉन्टेक्ट कर सकते हो। क्योंकि देखो हर एक एरिया के लिए अलग अलग एयरटेल पेमेंट बैंक का प्रमोटर रहते हैं। तो हर टाइम तो ये पोस्ट खाली नहीं रहते। ये पोस्ट अगर खाली होता है तो सबसे पहले उस एरिया का जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके एरिया में अभी एयरटेल पेमेंट बैंक का कोई भी प्रमोटर नहीं है। तो आपका अगर कोई प्रमोटर अच्छा कोई अगर बंदा है तो आप हमें बता सकते हो, या डिस्ट्रीब्यूटर का जो ग्रुप होता है वहाँ पर वो लोग वहाँ पर बोल देते हैं कि अगर कोई इतना क्वालिफिकेशन चाहिए तो अगर कोई ऐसा बंदे है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आप लोग को नॉर्मली जो करना पड़ेगा, सबसे पहले आप अगर एयरटेल पेमेंट बैंक का प्रमोटर बनना चाहते हो तो आपके नियरेस्ट जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनके साथ एक बार कांटेक्ट करो। उनको बताओ सर क्या अभी मेरे इस एरिया में एयरटेल पेमेंट बैंक का पोस्ट खाली है, मतलब प्रमोटर का पोस्ट क्या खाली है। वो अगर बोलता है खाली है तो बाकी उसके बाद जो भी नेक्स्ट स्टेप है वो आप फॉलो कर सकते हो। या अगर ऑलरेडी कोई एयरटेल पेमेंट बैंक प्रमोटर के में काम करते तो उनके साथ भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो लोगों को भी पता होता है। ओके, यहाँ पर आप लोगों को उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट होते हैं, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होते हैं कि 12 पास होना चाहिए, साथ में आपके पास एक बाइक होना चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। सर टर्म एंड कंडीशन रहते हैं। बहुत सा टाइम बाइक अगर नहीं होगा फिर भी काम चल जाएगा, बट आपके पास अगर बाइक नहीं होगा तो आप ज्यादा काम नहीं कर पाओगे, और ज्यादा काम जब नहीं कर पाओगे तो ज्यादा आपको इनकम भी यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पर काम क्या क्या करना पड़ता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर जो एयरटेल पेमेंट बैंक प्रमोटर को जो काम होता है, एयरटेल का ऑलरेडी जो सीएसपी एजेंट है उन लोगों के पास जाना होता है। उन लोगों को जो भी प्रॉब्लम होता है वो सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। साथ में जो लोग एयरटेल पेमेंट बैंक के सीएसपी नहीं लिया है, जिनके पास दुकान वगैरह है, एयरटेल का रिटेलर है, उन लोगों को ऑनबोर्ड कराना, उन लोगों को अच्छे से बताना है कि एयरटेल पेमेंट बैंक का आप सीएसपी लो, आप इतना कमीशन मिलेगा, इतना बेस्ट सर्विस मिलते हैं। तो उन लोगों को बताना पड़ते हैं, उन लोगों को ऑनबोर्ड करना पड़ते हैं, मतलब रिटेल एजेंट बनाना होते हैं। ये लोग बहुत ही आसानी तरीके से एजेंट बना सकते हैं। कोई भी जो एयरटेल पेमेंट बैंक का प्रमोटर होते हैं वो लोग एयरटेल का जो सीएसपी एजेंट है वो आराम से बना सकते हैं और बहुत ही आसान प्रोसेस से बना सकते हैं। अगर रिटेलर उनके पास नहीं है तो भी ये जो एयरटेल का प्रमोटर होते हैं, ये लोग एयरटेल पेमेंट के जो प्रमोटर होते हैं, ये लोग एयरटेल का जो सीएसपी एजेंट वो दिला सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये लोग ही दिला सकते हैं। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें काम, तो काम का ही बात चल रहा था। तो काम जो होता है यहाँ पर रिटेलर विजिट करना होता है, जो भी ऑलरेडी सेल्स पेज है उनके पास जाके विजिट करना होता है। मतलब विजिट करना 10 रुपीज डिपोजिट या 10 रुपीज विड्रॉल, ये होता है। उन लोगों को विजिट करना होता है हर एक जहाँ पर भी दुकान है, जो भी आपका एरिया है, जिन दुकान को आपके दिया गया ईमानदार, उन लोगों के पास जाना होता है और उनके पास जाके वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई मतलब विजिट करना होता है। ये देखोगे हर हफ्ते एक बार दो बार करते हैं, इस टाइप से एक काम होता है। दूसरा काम होता है हर एक जगह पर कैंप करना होता है, अकाउंट ओपनिंग के लिए कैंप करना पड़ते है। उसके बाद जो इंश्योरेंस वगैरह, ऑटो पेंशन योजना, जो भी चीज है इन लोगों को बताना होता है, और लोगों को बताने के बाद उन लोगों को करके भी देना होता है। ये होता है नॉर्मली काम। अब बात कर लेते हैं हम इनकम कितने मिलते हैं। तो इनकम यहाँ पर सैलरी वाइज से मिलते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को टारगेट दिया जाते हैं। सैलरी है बट टारगेट आप लोगों को दिया जाते हैं। एक महीने में टारगेट दिया जाए कि नया अकाउंट ओपनिंग करें। देखिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, अलग अलग एरिया का जो टीएम वगैरह होता है, जो भी होता है, जो ऑफिसर वगैरह होते हैं, वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि आपको कितना विजिट करना पड़ेगा पर डे, कितना दुकान में जाना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा, कितना आप लोगों को न्यू अकाउंट ओपनिंग करना पड़ेगा, कितना ऑनबोर्ड करना पड़ेगा। ये सब कुछ वो लोग डिसाइड करते हैं। तो जब भी आप एयरटेल पेमेंट बैंक का प्रमोटर बनोगे तो वहाँ पर अच्छे से आप उन लोगों से बात कर लेना कि मुझे कितना काम करना पड़ेगा और कितना काम पर मुझे कितना इनकम मिलेगा। तो मैं नॉर्मली अगर एक इनकम आप लोग को एवरेज बताऊं तो 10,000 से लेकर 15,000 रुपए तक आप आराम से कमा सकते हो एयरटेल पेमेंट बैंक का प्रमोटर लेकर। बट जो आप बाइक लेकर जब जाओगे तो वहाँ पर जो तेल वगैरह आपको डालना पड़ेगा, वो सब कुछ आपका खर्चा वो कंपनी की तरफ से कुछ भी एक पैसे भी आपको नहीं दिया जाएगा। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में बताना चाहूंगा, मैं कभी भी एयरटेल पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट का प्रमोटर नहीं बना हूँ। तो जो भी लोग बनते थे वो लोग मेरे पास आते थे, विजिट करते थे मेरे पास। बट मैंने जो चेक किया कि कोई भी प्रमोटर ज्यादा दिन तक ये काम करते नहीं है। इनका जो जिसके लिए करते नहीं है, मैंने जो चेक वो लोगों से बात किया तो मुझे पता चला कि एक रिटेलर मान लो 1 किलोमीटर के अंदर और एक जो दुकानदार
है वो 20 किलोमीटर के बाद। तो 1 किलोमीटर के अंदर वहां पर एक वेरीफाई कर ले, उसके बाद जाना पड़ेगा 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर में जाने में अभी कितना तेल का खर्चा आएगा आप समझ सकते हो, और अभी जो तेल का प्राइस है ये भी आप समझ सकते हो। तो उसके बाद खाना पीना, उसके बाद छुट्टी वगैरह ज्यादा नहीं मिलता है, उसके बाद यहाँ पर एक टारगेट भी, थोड़े बहुत प्रेशर भी दिया जाते हैं। तो इसके लिए बोलते हैं कि ज्यादा दिन तक कोई भी पेमेंट बैंक का जो प्रमोटर होता है ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, वो मतलब रिप्लेस होते रहते हैं। मैंने एक मैक्सिमम मैंने देखा था, मेरे पास जो आता था वो लगभग 3 मंथ काम किया था, इसके बाद काम नहीं किया। तो उसके बाद भी एक बंदे आया था, वो लगभग 1 मंथ 1.5 मंथ के बाद वो भी छोड़ दिया था। उसके बाद लगभग 6 महीने हो गया, मेरे एरिया पर कोई भी प्रमोटर मेरे पास विजिट करने के लिए नहीं आता था। तो इसका यही दिक्कत है, थोड़ी बहुत टारगेट मिल जाते हैं। और जो चीज है, दुकान जो आपके अंदर जो प्रमोटर के अंदर दुकान देते हैं, 3 दुकानदारों में जाके आपको विजिट करना होगा, तो वो बहुत दूर दूर तक दे देते हैं, जिसमें उन लोगों को बाइक लेकर जाएगा तो उनको बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता है। बाकी इनमें इनकम तो बहुत बढ़िया मिलता है। अगर आपके एरिया में बहुत सारे एयरटेल पेमेंट बैंक का स्विच एजेंट है तो आप प्रमोटर लेकर देख सकते हो। आप एक बार ट्राई कर सकते हो, अगर आपको लगे कि आप कर पाओगे तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो। अप्लाई प्रोसेस बहुत आसान है, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर के बात करो, उसके बाद बाकी चीज आपको पता चल जाएगा। काम भी बहुत ही आसान है और जो टारगेट वगैरह मिलते हैं, इनकम भी बहुत बढ़िया है। बट यहाँ पर थोड़ा सा टारगेट और थोड़ा सा आपको हार्डवर्क की जरूरत होगा। बाकी इसके ज्यादा कुछ भी जानकारी चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हो, हर एक कमेंट के रिप्लाई मैं आपको देते जाऊंगा। आज के लिए नहीं, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बाय बाय।